अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको वेलकम कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास आइकम पार्ट 1 और उसका चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू। और आज हम प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करेंगे। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर और कैपिटल रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यूज़। रीजन के साथ बताएं कि मंदरजा झैल अखराजात कैपिटल हैं, रेवेन्यू है या डेफर्ड रेवेन्यूज़ हैं। Medicines were purchased for ₹50,000 and ₹1,000 were spent on carrying them to the hospital। 50,000 रुपये की मेडिसिन खरीदी हैं और 1,000 रुपये उस पर खर्चा आया है हॉस्पिटल में लेके जाने का। बाउंड्री वॉल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय अ कॉलेज एट अ कॉस्ट ऑफ ₹30,000। एक कॉलेज ने एक बाउंड्री वॉल जो है बनाई है जिसको चारदीवारी कहते हैं, उसकी कॉस्ट है 30,000 रुपये। फ्रेट एंड कॉटेज ऑन द न्यू मशीन ₹200 एंड द इरेक्शन चार्जेस ₹500। किराया चार्ज 200 रुपये हैं, नई मशीन खरीदी है उसके ऊपर, और उसकी इरेक्शन चार्जेस हैं 500। ₹5,000 वर पेड फॉर द रिमूवल ऑफ स्टॉक फ्राम ओल्ड वर्क्स टू न्यू वर्क्स। कोई पुराना पड़ा हुआ स्टॉक है उसको रिमूव करने के 5,000 रुपये अखराजात हैं। कमीशन ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इशू करने पे कमीशन दी जा रही है। तो अब हम इधर लिखेंगे कैपिटल हैं या रेवेन्यू और साथ इधर रीजंस भी बताएंगे। पहली ट्रांजैक्शन है 50,000 रुपये की मेडिसिन खरीदी हैं, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस होगा क्योंकि मेडिसिन नॉर्मल और डेली रूटीन में यूज़ होनी है हॉस्पिटल में और ये विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यूज़ हो जाती हैं। मेडिसिन आर यूज विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, सो परचेज ऑफ मेडिसिन इज़ आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये थोड़े दुरानिया में ही यूज़ हो जानी है इसलिए ये रेवेन्यू है। सेकंड है बाउंड्री वॉल, ये बाउंड्री वॉल भी बिल्डिंग का ही एक हिस्सा है इसलिए ये इसको हम कैपिटल भी कर सकते हैं और डेफर्ड कैपिटल भी कर सकते हैं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बाउंड्री वॉल इज अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग, सो द कंस्ट्रक्शन चार्जेस विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड इसको इसलिए हम कर सकते हैं क्योंकि इससे बिल्डिंग की कैपेसिटी में इजाफा नहीं हो रहा, रूम जितने थे उतने ही हैं और इसको थोड़ा थोड़ा करके भी एज एन एक्सपेंस शो किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेट एंड कॉटेज। तो एक फिक्स एसेट को ख़रीदने पे जो अखराजात आते हैं उसे वर्किंग कंडीशन में लाने के भी जो अखराजात होते हैं वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। फ्रेट एंड कॉटेज पेड ऑन न्यू मशीन इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू। नेक्स्ट है ₹5,000 वर पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक फ्रॉम ओल्ड वर्क्स टू न्यू वर्क्स। कोई पुराना पड़ा हुआ स्टॉक है उसकी रिमूवल के लिए 5,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो इससे बिजनेस की एफिशिएंसी में इजाफा हो जाएगा, तो ये भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट वन है कमीशन ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स इशू करने पे कमीशन दी जा रही है, तो ये जो कमीशन है डिबेंचर्स के ऊपर ये एक लॉन्ग टर्म डेट को रेज करने पे की जा रही है, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कमीशन पेड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज़ इनकर्ड टू रेज द लॉन्ग टर्म डेट। क्योंकि डिबेंचर्स की मैच्योरिटी वैल्यू कई सालों बाद आती है, मैच्योरिटी डेट कई सालों बाद होती है, इसलिए ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।